राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, शेतीविषयक बातम्यांसाठी आदर्श भारत माझा सदैव न्याय हक्कासाठी आपल्यासोबत। हमारे सभी कामोठा के सहयोगियों का भाग्य है कि जिनका नाम सुनते ही उनके काम की पहचान पूरे देश को होती है। ऐसे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पौत्री आज हम सभी के बीच में उपस्थित है। मैं सभी कामोठा वासियों की ओर से, हम सभी की ओर से उनका आज इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ। आज हमारे इस कार्यक्रम में उनके साथ साथ यहाँ पर उपस्थित आदरणीय रंजीत कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे इस पूरे क्षेत्र को जिन्होंने अपने इस मेहनत के साथ में अपने पसीने से सींचा, अपना खून इस जमीन के संघर्ष को दिया, ऐसे हमारे यहाँ के लोक नेता दीवा पाटिल जी के सुपुत्र अतुल पाटिल जी, हमारे युवा सहयोगी हमारे नेता प्रीतम म्हात्रे जी, कामोठा के बीजेपी के अध्यक्ष विकास गरज जी, पूर्वाध्यक्ष रवि जोशी जी, नाभिक समाज के हमारे अध्यक्ष तथा हमारे सारे साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी उपस्थित यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में नाभिक समाज के संत सेना नाभिक समाज के निमंत्रण पर आए हुए सभी हमारे सारे सहयोगी, सभी उपस्थित बहनें और सभी उपस्थित भाइयों, मैं इतने भव्य आयोजन के लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। हम सभी अपने अपने जीवन में अपनी ओर से अपने परिवार को बड़ा करने का काम करते रहते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि परिवार का काम करते करते हम समाज के भी कुछ काम आए, हम समाज का भी कुछ भला करने की कोशिश करें। और आज समाज के जब प्रमुख लोग कामोठा से आगे आए तो हमने देखा कि इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन आपने किया। थोड़ा दुर्भाग्यवश हमारे नेता, देश के मंत्री आदरणीय यहाँ पर हमारे रामनाथ ठाकुर जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं रह पाए, तो उनका संदेश हमने यहाँ पर सुना और उनका संदेश हमें कर्म की पूजा सिखाता है कि उनका ये जो काम है ये काम आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर सारी यहाँ पर कोशिशें हो रही है। हमारे सहयोगी यहाँ विधायक विक्रांत पाटिल जी आए हैं, हमारे बाला साहब पाटिल जी आज यहाँ पर आए हैं। आज आप सभी के माध्यम से जो भव्य स्वागत यहाँ पर हो रहा है, इस स्वागत के साथ वो आज यहाँ पर मंच पर आए हैं। मैं यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर आप सभी के साथ आप सभी की तालियों में उनका यहाँ पर स्वागत यहाँ पर हम लोग करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस तरीके से बिहार की और बिहार के साथ साथ इस देश की सेवा की, मुख्यमंत्री तो बिहार के रहे, आरक्षण के लिए उन्होंने जो प्रयास किए जिसके माध्यम से आज जो समाज आपका है ये समाज आगे बढ़ पाया है, और उसका फायदा न सिर्फ बिहार में हुआ, पूरे देश भर में इस कार्यक्रम से लोगों को फायदा हुआ। और पूरे देश भर में ये जो उनकी सेवा है, ये सेवा का परिचय जन जन तक जाकर पहुंचा, और तभी जाकर जो एक समाज सदियों से पिछड़ा बना रहा उस समाज को आज आगे जाते हुए हम सभी लोग देख पाते हैं। आज यहाँ पर उनकी पौत्री हम सभी के बीच में उपस्थित है, उसी के साथ साथ आदरणीय रंजीत कुमार जी उपस्थित है, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश की सेवा आज वो वहाँ पर कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि ऐसे हमारे अगर समाज को यहाँ अगर कभी अवसर दिया जाए तो किसी भी
यहाँ पर ताकत को पीछे छोड़ दे, इतना कौशल्य और इतनी ताकत आज हमारे ये संत सेना समाज में है। इसका परिचय आज यहाँ पर मंच के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है और हम सभी आने वाले समय में अपनी अगली पीढ़ियों को भी इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आज जैसे उन्होंने आपने बताया कि जब आपने हमारे इन साथियों को मराठी भाषा में बात करते हुए देखा तो आप यहाँ पर फर्क नहीं कर पाए कि क्या ये मराठी है कि अमराठी है। इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ की भाषा का स्वीकार किया। ये ताकत, ये काबिलियत हमारे समाज के सारे लोगों में है और तभी हम सभी सोचते हैं कि आज पनवेल के क्षेत्र में जो अनगिनत ऐसी संभावनाएं यहाँ पर बनी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत का विकास हो रहा है और उसी के साथ साथ पनवेल के क्षेत्र का, कामोठा के क्षेत्र का जिस तेजी के साथ में विकास हो रहा है, इस विकास को देखते हुए हम सभी समझ सकते हैं कि हम आने वाले समय में हमारी अगली पीढ़ी को भी इसी विकास की दौड़ के साथ में आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं और वो काबिलियत आप सभी में, हम सभी में है और उसके लिए अगर सबसे ज्यादा कोई चीज की आवश्यकता है तो वो शिक्षा। इस शिक्षा के माध्यम से हम अपनी अगली पीढ़ी को ये ताकत सौंप सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई शिक्षा नीति लाए हैं। 2020 में हालांकि ये शिक्षा नीति आई पर कोविड के चलते इसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा बहुत उसमें समय लग रहा है, पर हम आपको मैं विधायक के तौर पर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब आपकी ये अगली पीढ़ी जब इसको पढ़ते हुए इस नई शिक्षा नीति के साथ में जब आगे बढ़ेगी तो इनके लिए कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा और कोई भी दुनिया का कोई भी चैलेंज इनके लिए बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो ताकत शिक्षा के माध्यम से आज इनमें आ सकती है। आज एक बहुत समय तक आपने परंपरा के साथ में चलते हुए आए, आपके इस प्रोफेशन को निभाने की कोशिश की, पर आपकी अगली पीढ़ी आप इससे आगे जाना चाहती है। पढ़ाई के साथ, नई संभावनाओं के साथ में ये अलग अलग क्षेत्र में आज दुनिया को लीड कर सकते हैं, समाज को लीड कर सकते हैं। तो आज हमारी ये जिम्मेवारी है कि इन्हें उनकी मनचाही शिक्षा मिले, इन्हें आज उनको जो अपॉर्चुनिटी और सारे समाज को मिल रही है इन बच्चों को भी मिले। और इसके लिए आज हम सभी मंच पर उपस्थित साथी आप सभी के साथ है। हम सब लोग मिलकर ये नई पीढ़ी का, ये हमारा नया भविष्य, इसको और संवरते हुए देखे, इन्हें ताकत के साथ में आगे बढ़ता हुआ देखे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत हमारे सारे समाज को लेकर आगे बढ़ता रहेगा और इसके लिए हमें गर्व है कि आज संत सेना नाभिक समाज मंडल जो प्रयास कामोठे में कर रहा है, यही प्रयास हमारे सारे क्षेत्र में होकर रहेगा। आज इस अवसर पर आपने हमें बुलाया, सम्मानित किया। आदरणीय यहाँ पर नमिता जी यहाँ पर हम सभी के बीच में उपस्थित है, उनके साथ यहाँ पर वो गरिमा जो हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को यहाँ पर सुनते हैं, आज प्रत्यक्ष रूप से उनकी अगली पीढ़ी के साथ में इस मंच को साझा करने का हमें अवसर मिला है। हमें अपने आप पर गर्व हो रहा है। आज आपके इस जो आपकी यहाँ पर परिवार के माध्यम से जो देश की सेवा हुई है उसको, या न सिर्फ कामोठा, पनवेल का महाराष्ट्र, ये देश भुला नहीं सकता। ऐसा कार्य आपके माध्यम से हुआ है, तभी तो जाके आपको यहाँ पर आपके परिवार में इस भारत रत्न का यहाँ पर ये खिताब जो दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की गरिमा बढ़ा चुके हैं, ऐसा ये यहाँ पर पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो आपके साथ में इस मंच पर बैठे हैं, इस पर हमें गर्व है। आप आने वाले समय में आपसे और जननायक जी से प्रेरणा लेते हुए समाज से
और पूरे भारतवर्ष से कई सारे लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आगे जाकर अपने परिवार का, देश का नाम रोशन करेंगे। यही शुभकामनाएं देते हुए हमारे सारे साथी जिन्होंने इस आयोजन में शिरकत की, मेहनत की, पिछले 7 दिन तक मुझे नहीं लगता इनमें से कोई सोया होगा। तो इतनी मेहनत के बाद इस कार्यक्रम का यशस्वी होना तो लाजमी था। आप सभी को फिर एक बार मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।